नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे साउथहैम्पटन में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पांचवें दिन की। इस पांचवें दिन की शुरुआत हालांकि एक बार फिर बारिश के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी करके 2 विकेट निकाले और कुल न्यूजीलैंड के अब 5 विकेट गिर चुके हैं। और जाहिर सी बात है, ये टेस्ट मैच अभी भी पूरी तरह से खुला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी एक लंबा रास्ता इस टेस्ट मैच में तय करना है। और रिजर्व डे अगर हम जोड़ लें तो 98 ओवर का खेल अभी भी रिजर्व डे के दिन हो सकता है। और आज का दिन अभी क्योंकि बारिश का अनुमान नहीं है, इसलिए बाकी जो बचे हुए ओवर्स हैं वो बहुत आराम से हो सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, दुनिया भर की निगाहें साउथहैम्पटन के मैदान पर टिकी हैं कि क्या हमें सही मायनों में टेस्ट क्रिकेट का एक नया चैंपियन मिलेगा। क्या भारतीय टीम ये टेस्ट चैंपियनशिप जीत पाएगी या न्यूजीलैंड इस मुकाबले में अपने आप को बरकरार रखेगा, क्योंकि अभी भी केन विलियमसन क्रीज पर मौजूद हैं और केन विलियमसन का विकेट इस बात को तय करेगा कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में कितनी आगे तक जाती है। हालांकि पूरा जोर लगाया है भारतीय तेज गेंदबाजों ने। जो कुछ गलतियां टेस्ट मैच के तीसरे दिन की थी वो गलतियां सुधारते नजर आए, वो चाहे मोहम्मद शमी की हम गेंदबाजी की बात कर लें या ईशांत शर्मा ने जिस तरह से विकेट निकाला। और कुल मिलाकर अब भारतीय तेज गेंदबाजों के हाथ में इस टेस्ट मैच की कुंजी है। हमारे साथ हमारा क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सबा और रितेंद्र सोडी इस समय जुड़ चुके हैं। सबा, अब क्योंकि एक्सटेंडेड लंच तक का सेशन हुआ, 2 विकेट गिरे, रन भी बहुत ज्यादा नहीं बने हैं, थोड़ी उम्मीद जगी है आपको? अभी भी एक लंबा फासला न्यूजीलैंड को तय करना है, बहुत कसी और सदी हुई गेंदबाजी का सामना करना पड़ रहा है कप्तान विलियमसन और उनके साथ जो बल्लेबाज इस समय क्रीज पर हैं। राजीव, ये नतीजा मिलता है आपको जब आप अनुशासन के साथ गेंदबाजी करें और इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। जिस प्रकार की लेंथ और लाइन से आज भारतीय सीमर्स ने गेंदबाजी की है, विशेषकर मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा ने। मोहम्मद शमी ने जब जब गेंद को ऊपर रखा उनको सफलता मिली। जिस तरह से उन्होंने रॉस टेलर का विकेट लिया, वो 6 मीटर और 4 मीटर की जो लेंथ होती है वहां पर उन्होंने बॉल डाली। कुछ उसी प्रकार से उन्होंने वॉटलिंग का आउट किया। ईशांत शर्मा हमेशा थ्रेटन कर रहे थे, इवेंचुअली उनको विकेट मिला है हेनरी निकोल्स का। और सबसे बड़ी बात यह है राजीव की न्यूजीलैंड ने ये हम लोग की तरफ गेम को ढकेल दिया है इतनी स्लो बैटिंग करके, क्योंकि यहाँ पर ओनस था न्यूजीलैंड के ऊपर कि वो थोड़ी जी। पॉजिटिविटी के साथ बल्लेबाजी करते, लीड लेते तो उनके चांसेस बढ़ जाते मैच जीतने के लिए। तो अंत में अगर देखा जाए, जब ये मैच शुरू हुआ था तो न्यूजीलैंड को सिर्फ 10 विकेट लेने थे भारत के इस मैच को जीतने के लिए, जबकि भारत को 18 विकेट चाहिए इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। तो उनके तरफ से वो पहल होनी चाहिए थी, जो कि हुई नहीं, और उसी का फायदा इस समय भारतीय टीम को मिल रहा है। तो ये धमाकेदार वापसी की है भारत ने इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल सबा, और सबा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक अच्छी रणनीति के साथ भारतीय टीम मैदान पे उतरी है। आप अटैक और डिफेंस का बड़ा अच्छा मिश्रण हम देख पा रहे हैं। एक तरफ आप विकेट लेने के लिए आप स्लिप कॉर्डन, गली, जो कैचिंग पोजीशन है वो हम नजर आ रही है, साथ ही बाउंड्री रोकने के लिए भी फील्डर्स तैनात किए गए। और उस पर अगर आप बहुत डिफेंसिव बैटिंग करेंगे तो फिर आप मौका दे रहे हैं भारतीय टीम को अपने ऊपर हावी होने का। और कुछ ऐसे ही नजारा आज दिखा है साउथहैम्पटन में। कसी हुई गेंदबाजी, सधी हुई फील्डिंग, अच्छी रणनीति, और अब इस टेस्ट मैच में पूरी तरह से कमबैक कर चुकी है भारतीय टीम। हाँ हाँ राजीव, अब मुझे लगता है कि प्लानिंग काफी अच्छी रही आज। आपने देखा होगा, जब रॉस टेलर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके सामने ईशांत शर्मा ने उनको अंदर वाली गेंदें ज्यादा डाली और उस प्रकार से फील्डिंग सजाई थी। एक शॉट मिड विकेट में खिलाड़ी था और एक मिड ऑन में खिलाड़ी था, क्योंकि रॉस टेलर कई बार ये गलती कर चुके हैं कि उनका सर गिर जाता है और ऑन साइड में खेलना चाहते हैं वो, तो एलबीडब्ल्यू के प्राइम कैंडिडेट हो जाते हैं। इस तरह की प्लानिंग के साथ वहां पर गेंदबाजी हुई। केन विलियमसन ने ज्यादा कुछ किया नहीं, बल्लेबाजी तो उन्होंने अच्छी की, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ बैटिंग की। पर यहाँ पर अगर आप सबसे बड़े प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए, तो आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी के साथ रन बनाना होगा। आप अंत में अपने विकेट में खड़े रहेंगे तो फायदा क्या है, क्योंकि दूसरी छोर से तो विकेट गिर रहे हैं, जो कि अभी हुआ है। 3 विकेट सुबह से न्यूजीलैंड खो बैठा है। वहां पर इस समय केन विलियमसन ने सिर्फ 19 रन बनाए हैं, इसका कोई लाभ मिला नहीं है अभी तक न्यूजीलैंड को। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार फेज रहा है भारतीय टीम का। और आने वाला जो ये सेशन होगा, वो एक जी। बार फिर से अगर यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स में विकेट मिलता है तो निश्चित रूप से भारत लीड ले लेगा पहली पारी में।
हाँ रितेंद्र, क्योंकि 23 ओवर का खेल हुआ है, अगर हम लंच तक की बात करें आज टेस्ट मैच के 5वें दिन, और रन बहुत कम बनाए, 1.5 के आसपास के रन रेट से वो रन बना पाए। ये एक बड़ा सेटबैक है न्यूजीलैंड के लिए, और 3 विकेट भारतीय तेज गेंदबाजों ने चटका दिए। कमबैक अच्छा देख रहे हैं आप? ये टेस्ट मैच खुल चुका है पूरी तरह से, हम कह सकते हैं हम। जबरदस्त कमबैक है राजीव, क्योंकि अगर हम मैच शुरू होने की बात करें आज के दिन की, ऐसा लग रहा था भारतीय टीम शायद थोड़ी बैकफुट पे है, लेकिन जिस तरह बॉलिंग हमारे फास्ट बॉलर ने की है सराहनीय है। जिस तरह विराट कोहली की प्लानिंग नजर आ रही है, फील्ड बहुत सपाट लगाई गई है, रन नहीं दे रहे हैं, साथ में अटैक भी कर रहे हैं, और जिस तरह न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर रही है, दिस इज वेरी क्वेश्चनेबल, क्योंकि एग्रेशन तो आपको दिखाना होगा, स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। अगर आप स्ट्राइक ही नहीं रोटेट करते हैं तो आप प्रेशर पूरी तरह दूसरे बल्लेबाज पे डाल रहे हैं। तो जी हां, केन विलियमसन की बैटिंग का बिल्कुल समझ नहीं आया। 112 बॉल खेल चुके हैं, 19 रन बनाए हैं, तो ऐसा लग रहा है वो डिफेंस मोड में ही उतरे हैं। तो कई बार जब आप ज्यादा डिफेंस का सोचते हैं आपको मुंह की खानी पड़ती है, और भारत का इसको अब बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर आप चौका नहीं मारेंगे, सिंगल्स नहीं लेंगे, एक बैट्समैन को 6 की 6 बॉल खेलनी पड़ेगी, और वहां पे मुश्किल हो रही है। तो जी हां, अब भारत की नाक आगे है, और विराट कोहली जानते हैं कि अगर ये मैच पूरा होता है तो भारत का बड़ा चांस है। सभा, और एक बात जो हम लोग कर रहे थे कि एक दिन का जो ब्रेक है उससे भारतीय गेंदबाजों को ज्यादा फायदा होगा बनस्बत न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के, और वही देखने को मिला। शमी ने बॉल को आगे पिच किया, ईशांत शर्मा आगे पिच कर रहे थे, लैटरल मूवमेंट भी मिला, थोड़े से अनलकी भी रहे शमी, 1-2 एजेस जो कैरी नहीं कर रहे थे। शमी आपको लग रहा है आज की बॉलिंग के सबसे हाईलाइट पॉइंट थे अभी लंच सेशन तक? हाँ राजीव, इसके पहले भी जो गेंदबाजी हुई है थर्ड डे, वहां पर भी मोहम्मद शमी ने अच्छी गेंदबाजी की, और आज तो और भी उनके गेंदबाजी में सुधार देखने को मिला है। आज उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा फुल थी, इसका फायदा उनको मिला। और मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया है राजीव कि अगर जिस तरह की सीम प्रेजेंटेशन होती है मोहम्मद शमी की, अगर ऊपर डालने लगेंगे तो वो अनप्लेबल हो जाएंगे। सिर्फ उन्होंने एक चौका खाया है आज, वो भी फ्रंट फुट पर ड्राइव जो खाया था, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक दो चौका खा भी लें, पर अगर आपको लेंथ मिल जाती है तो वहीं से आपको विकेट मिलेगा, जो आज देखने को मिला है। तो मोहम्मद शमी बहुत डेंजरस बॉलर है भारत के लिए, और मुझे लगता है कि विराट कोहली उनको सही तरह से यूज करना होगा, ताकि वो जब भी आए गेंदबाजी करने के लिए वो विकेट टेकिंग एबिलिटी के साथ ही बॉलिंग करें, तभी फायदा होगा भारत को। बिल्कुल, और सभा की बातों में जोश नजर आ रहा है, रितेंद्र सिंह सोडी की बातों में जोश नजर आ रहा है, और ये जोश आपका और बढ़ा देते हैं। हम मोहम्मद शमी का एक ग्राफिक आपको दिखाते हैं कि जब टेस्ट मैच के तीसरे दिन वो गेंदबाजी कर रहे थे तो 7 मीटर पे गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी लेंथ को उन्होंने बदला, और बार बार जो बात सभा कह रहे हैं कि जब वो आगे गेंद को पिच करेंगे इंग्लैंड की कंडीशंस में तो बहुत लीथल हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो रिस्ट पोजीशन है और जिस तरह से सीम रिलीज होता है वो बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हो जाएंगे। वो ग्राफिक आप देख रहे हैं। और रितेंद्र, इसमें अगर आप एड ऑन करना चाहें, बड़ा लेसन लिया, एक दिन का ब्रेक, बारिश एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए। 5 कदम वो दूर है, 5 विकेट निकालते ही भारतीय टीम बैटिंग करेगी, और एग्रेसिव अप्रोच के साथ अगर वो टारगेट एक सेट करने जाते हैं तो बड़ी मुश्किल न्यूजीलैंड के लिए हो सकती है। टेस्ट मैच के 6ठे दिन की अगर हम बात करें, जो रिजर्व डे के लिए रखा गया, और बारिश कोई नहीं है। सभा, जिस लेंथ की बात कर रहे थे, ये लेंथ हमने दिखाई है अपने दर्शकों को भी, और अच्छी बात यह है कि वापस अगर हम इस लय में गेंदबाजी कर देते हैं लंच और टी के बीच में, तो एक तरह से मैच को हम पूरी तरह से खोल सकते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड या तो टेस्ट मैच हारेगा या ड्रॉ होगा, हमारे हारने के चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ राजीव, और देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपको लेंथ पे कंट्रोल होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हर गेंद जो है आप फुल लेंथ डालें या फिर 4 मीटर के रेंज में डालें। आपको बैट्समैन को सेट करने के लिए बीच बीच में आपको शॉर्ट डिलीवरी डालनी होगी, 1-2 बाउंसर डालना होगा, जो कि मोहम्मद शमी ने किया, और उसके बाद आप वो सकर बॉल डालते हैं जो ऊपर रहती है, और बल्लेबाज को ये लगता है कि बहुत देर के बाद मेरे पास ये बॉल आई, उसको हम ड्राइव कर सकते हैं, और वहीं से बाहरी किनारा लगता है, और आप ठीक प्रकार से लेंथ को जज नहीं करते हैं और ड्राइव करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में आज वो कंट्रोल देखने को मिला है। बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर भारत की। अगर ये टी तक का जो सेशन है वहां पर भारत अगर 3 या 4 विकेट और ले लेता है, भारत फिर से बैटिंग करेगा और दबाव पूरी तरह से न्यूजीलैंड के ऊपर आएगा। अगर भारत को लीड मिल जाती है राजीव, तो मुझे लगता है हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
बिल्कुल। और अगर ये चांसेस और बड़े हो सकते थे अगर जसप्रीत बुमराह अपने अच्छे लय में होते। रितेंद्र, थोड़ी निराशा उनकी गेंदबाजी देख के, ना तो उनका बॉल विकेट कीपर तक पहुंच रहा है, ना ही उनकी गेंद में वो मूवमेंट नजर आ रहा है, और वो जो एक लीथल जसप्रीत बुमराह को हम जानते थे वो बिल्कुल नदारद नजर आ रहे हैं इस टेस्ट मैच में। जी हाँ राजीव, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि अगर हमें एक्सपेक्टेशन अपने बॉलिंग लाइनअप पे सबसे ज्यादा थी वो जसप्रीत बुमराह से थी, तो उन्होंने अभी तक निराश किया है। ऑफ कलर लग रहे हैं, रिदम में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशंस होती हैं, वो तो बैटिंग कंडीशन में भी बुमराह बहुत डेंजरस लगते हैं, लेकिन इन कंडीशन में बुमराह ज्यादा इफेक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। तो वहां पे जरूर बुमराह ने डिसअपॉइंट किया है, लेकिन जैसे कहा जाता है अगर आपका एक बॉलर फॉर्म में नहीं नजर आ रहा तो बाकी बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी ने कमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और साबा की लगता है जैसे वो बात सुन रहे हैं, साबा 2 दिन से बोल रहे हैं कि आगे डालिए बॉल, आगे डालिए, और शमी ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। तो जी हाँ, ये विकेट पे आप आगे डालेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। और जैसे आपने बोला है राजीव, बिल्कुल। और क्योंकि अब जिस तरह की पिच बिहेव कर रही है, जिस तरह से हम बॉलर्स का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एक चीज तो क्लियर हो गई है कि चौथे तेज गेंदबाज की बहुत शिद्दत से कमी महसूस करेगा आने वाले टाइम में टीम इंडिया। हाँ राजीव, यहाँ पर आइडियल यही होता है कि एक और आपके पास पेस बॉलर होता जो इस प्रकार की लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करता, पर किसको पता था कि जसप्रीत बुमराह थोड़ा बहुत ऑफ कलर होंगे। देखिए, एक गेंदबाज को भी टाइम मिलता है, टाइम लगता है एडजस्ट करने में व्हाइट बॉल क्रिकेट से रेड बॉल क्रिकेट में, और बुमराह के साथ भी यही हुआ है। काफी दिनों के बाद वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इस दरमियान उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो लेंथ होती है वो अलग होती है, वहां पर आपको गुड लेंथ या बैक ऑफ दैट गुड लेंथ बॉल डालनी होती है। टेस्ट मैचेस की विशेष करके इंग्लिश कंडीशंस में लेंथ और ज्यादा फुल होती है। वो लेंथ अभी भी, वो जो लय है वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं जसप्रीत बुमराह। तो मुझे अभी भी लगता है अगर 1 या 2 विकेट उनको मिल जाएगा तो वापस वो रिदम जो है वो बुमराह के पास आ जाएगा, और भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा राजीव। रितेंद्र, टी के बाद क्या रणनीति आप देख रहे हैं, क्योंकि लीड बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाई है न्यूजीलैंड, और विकेट उनके टॉप 5 बैट्समैन आउट हो चुके हैं, यानी कि आप टेल में ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं। ग्रैंडहोम, जेमिसन, और उसके बाद सऊदी बोल्ट है और वैगनर है। एक बड़ा मौका आप देख रहे हैं, और इस मौके को भुनाने के लिए रणनीति जरूर बन रही होगी। खाना कम खाया जा रहा होगा लंच में, और रणनीति ज्यादा बना रहे होंगे टीम मैनेजमेंट के लोग और कप्तान के साथ मिलकर। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा, खाना बहुत कम खा रहे होंगे, क्योंकि अब जीत खानी है। वर्ल्ड टेस्ट फाइनल की जो ट्रॉफी है अब नजर आ रही है, क्योंकि पहले लग रहा था कि शेयर ना हो जाए, लेकिन भारत ने जिस तरह की स्पेल डाला है, ओपनिंग स्पेल, आज के दिन कहीं ना कहीं रास्ते खुले हैं। और बुमराह, जी हाँ, साबा ने बिल्कुल सही कहा कि अगर इनको 1 विकेट मिल जाता है, क्योंकि अमूमन अगर आप ऑफ कलर नजर आते हैं, बॉलर को 1-2 विकेट चाहिए अपना रिदम वापस लाने के लिए, कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। लेकिन अब रणनीति सिर्फ ये होगी, आप फास्ट बॉलर्स को ऑपरेट करें जितना कर सकते हैं। हो सकता है इलॉन्गेटेड स्पेल शमी को डालना हो, 7-8 ओवर एक स्ट्रेच करने हो, क्योंकि भारत जानता है यही मौका है। अगर आपके पास 10 रन, 20 रन, 30 रन की भी लीड है, वो बहुत भारी लीड कारगर होगी। अगर हम कल की बात करते हैं तो जी हां, भारत के पास अब बहुत बड़ा मौका है, और विराट कोहली जिस फितरत के मालिक हैं, वो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। एंड इंडिया कैन नाउ आई अ बिग बिग फाइनल विक्ट्री। क्या कुछ कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं सबा? अब क्योंकि लंच के बाद भारतीय टीम उतरेगी, जो पेस बॉलर्स है मसाज के साथ रिफ्रेश होके शावर लेके दोबारा से मैदान पे आएंगे, क्या कुछ कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं? एकदम कहते हैं ना कि आपको हार्ट आउट गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास 1 महीने का लंबा गैप है इंग्लैंड सीरीज से पहले। आप पूरी जान लगा सकते हैं और हिंदुस्तान को पहला वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं, और ये गौरव हमारे तेज गेंदबाज दिलाने में सक्षम है। बस जरूरत है एक और बेहतरीन मिरेकल स्पेल की, जो आप बार बार सुबह से कह रहे हैं कि एक मिरेकल होगा और हिंदुस्तान वापस आएगा इस मैच में। राजीव, मुझे लगता है कि ये समय है कि आपको लंबे स्पेल करने होंगे। जनरली 5 या 6 ओवर का स्पेल हर एक पेस बॉलर करता है, फिर उसको ब्रेक दिया जाता है। पर यहाँ पर कंडीशंस अच्छे हैं, आपको थकान उतनी ज़्यादा होगी नहीं, और ये डिमांड है टेस्ट क्रिकेट की, ये डिमांड है भारत का कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है। जो अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, जिसको विकेट मिल रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत लंबा स्पेल 2 या 3 ओवर और उसे आप डलवा सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा विराट कोहली को कि ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी, ये दोनों आपके बहुत इफेक्टिव बॉलर हैं, इनको कम से कम आप एक छोर से आप लगा के रखिए,
और दूसरे छोर से आप बॉलर को रोटेट कर सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं राजीव कि यहाँ पर अगर 30 से 40 रन की भी बढ़त मिल जाती है भारत को, तो मैच बड़े शानदार तरीके से बनेगा भारत की तरफ। फिर भारत को पहले बल्लेबाजी करनी होगी, एक टारगेट सेट करके देना होगा न्यूजीलैंड को। बिल्कुल, और हमेशा एग्रेसिव अप्रोच हमेशा आपको उस जगह ले जाके खड़ा करता है रितेंद्र, जहां से आप मैच जीतने की प्लानिंग कर सकते हैं। एक एग्रेशन हमने देखा है गेंदबाजी में लंच से पहले, दूसरा एग्रेशन नजर आएगा हमें लंच के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैप्टन को बड़ा एग्रेसिव रहना पड़ेगा, क्योंकि केन विलियमसन बहुत डिफेंसिव खेल रहे हैं और उनकी टीम अब बैकफुट पर है। विराट कोहली का जो एग्रेसिव नेचर है, आपको लग रहा है वो वापस ले आएगा हिंदुस्तान को, और चैंपियन बनने के लिए जो जोश की दरकार है वो विराट यहां पर एक बार फिर दिखाएंगे लंच के बाद। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आज सुबह से बहुत एग्रेशन नजर आ रहा है। अगर हम विराट कोहली की कप्तानी की बात करते हैं, वो जानते हैं कि यही मौका है। पहला 1 घंटा जबरदस्त मौका था और भारत ने वो 1 घंटा जीता है, क्योंकि हमने विकेट्स निकाले हैं। और विलियमसन जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, आई थिंक ही इज पुटिंग प्रेशर ऑन हिज ओन टीम। अगर स्ट्राइक रोटेट नहीं होगी, चौके नहीं लगेंगे, तो विराट कोहली जानते हैं कि प्रेशर न्यूजीलैंड पे है, क्योंकि अगर विलियमसन आउट हो जाते हैं, एक एंड खाली होगा और हम 10-15 मिनट में ऑल आउट कर सकते हैं न्यूजीलैंड को। तो जी हाँ, इस समय प्रेशर न्यूजीलैंड पे है और विराट कोहली जैसे कप्तानी कर रहे हैं। और अभी हम बात कर रहे थे बॉलिंग की, इलोंगेटेड स्पेल्स की। राजीव, ये ऐसा समय है जब मोहम्मद शमी बोलेंगे विराट को मुझे डालने दो, ईशांत शर्मा बोलेंगे मुझे डालने दो। तो ये ईगरनेस, ये जो भूख है अच्छा करने की, विकेट्स निकालने की, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट फाइनल जो जीतेगा आने वाले साल उसको याद किया जाएगा। तो जी हाँ, दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर टीम इंडिया। बिल्कुल, सभा चलते चलते फील्डर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। शुभमन गिल को शॉर्ट कवर पे खड़ा किया और उसके बाद एक शानदार कैच उन्होंने पकड़ा। अच्छी फील्ड प्लेसमेंट के साथ साथ आपके जो कैचिंग हैंड्स हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा आने वाले सेशन में। हाँ, ग्राउंड फील्डिंग, कैचिंग बहुत जरूरी है। शुभमन गिल ने बड़ा शानदार कैच पकड़ा, शॉर्ट कवर पर डाइव लगाकर वो कैच पकड़ा। रोहित शर्मा ने स्लिप में हेनरी निकोल्स का कैच पकड़ा। तो कैचिंग बहुत सेफ हुई है भारत की तरफ से। वो स्फूर्ति नजर आ रही है और इसी एनर्जी की जरूरत है यहाँ पर भारत को, अगर ये फाइनल मैच जीतना है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से रास्ता थोड़ा और बहुत आसान होना चाहिए, अगर भारत उसी एनर्जी के साथ फिर से मैदान में वापस उतरता है तो। बिल्कुल, और अगर 30-40 रनों की लीड जैसा सभा कह रहे हैं लेने में कामयाब रहे और अंतिम दिन जो रिजर्व डे है वहां पे बॉल टर्न करेगा, इस बात की भी पूरी आसार है, क्योंकि आज दिन पूरा खुला हुआ था। कल के दिन, छठे दिन, निश्चित रूप से विकेट ड्राई होगा और वहां पे बॉल घूमेगा। 150-200 रन का टारगेट भी न्यूजीलैंड के लिए खासा मुश्किल हो सकता है। इस बात का ध्यान विराट कोहली भी इस समय मैदान पर रख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई और रितेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।